हिमाचल प्रदेश पीसी शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय व राज्य नेताओं के बीच छिड़ी जंग ने बलह की हरियाली व उपजाऊ भूमि को बर्बाद करने पर अड़ गई है। अतः बलह के बजाय एयरपोर्ट को जाहू में बनाया जाए। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के प्रदेश अध्यक्ष बी.आर. कौंडल ने हैरानी जताते हुए बताया कि एक ही राजनीतिक दल में रहते बड़े नेताओं के बीच छिड़ी इस जंग का शिकार किस प्रकार जनता प्रभावित होने जा रही है, इसका जीता जागता प्रमाण बलह हवाई अड्डे का निर्माण है। जयराम, जगत प्रकाश नड्डा बनाम धूमल अनुराग के बीच छिड़ी इस जंग ने बलह की हरियाली व उपजाऊ भूमि को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए है। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच सरकार से मांग करता है कि बलह में प्रस्तावित हवाई अड्डा जाहू में बनाया जाए। मंच ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हवाई अड्डे के लिए मंडी में नंदगढ़, धागसी, धारबर, जाहू में भूमि उपलब्ध है, लेकिन नेताओं की आपसी राजनीतिक रंजिश के चलते बलह की उपजाऊ व सिंचित भूमि को न बर्बाद करते हुए अन्य दूसरी गैर उपजाऊ जमीन पर बनाया जाए। पिछली 4 साल पहले जून 2018 में हवाई अड्डे के निर्माण का सपना आया था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री जयराम जी अपनी सरकार के कार्यकाल में सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर सके और अब तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 व 4 लेन के विस्थापितों को आज तक 4 गुना मुआवजा नहीं दे पाए हैं। केवल दिल्ली में जाकर हवाई अड्डे का निर्माण हेतु प्राधिकरण से दोबारा हाल ही में समझौता किया गया, जबकि 20 जनवरी 2020 को पहले ही समझौता कर चुके हैं। बार समझौता किए जा रहे हैं, जो अपने आप में मजाक। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 सालों से इतना उग्र रूप से उठा है कि पिछली बार जो बाई इलेक्शन में सरकार की 4 सीटों पे हार हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों का ही था। आज की तारीख में अब बल हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की तलवार लोगों के सिर पर लटकी है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर प्राधिकरण के साथ इसका एक MOU भी साइन कर दिया है और इस संबंध में लोगों को लग रहा है कि अब उनकी जो उपजाऊ वो सिंचित भूमि है, वो उनका जो घरबार है वे उजड़ना निश्चित है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम हवाई अड्डा बनाने के लिए विरोधी नहीं हैं। उसके लिए हमारे बगल में जाहू में अच्छी भूमि उपलब्ध है, जहां पर लोग उस भूमि को देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक ही दल में 2 बड़े नेताओं के बीच के जंग की वजह से बल के किसानों को यह आज दिन देखना पड़ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण मंच से प्रभावित लोगों को पहले पिछली सरकार ने ठगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इन्होंने भी वादा किया था कि उनको 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन इस बारे में उन्होंने भी वादा खिलाफी की है। अब लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं है इसके कि या तो वो कोर्ट में जाएं और दूसरा अगले चुनाव में इन दोनों ही दलों को सबक सिखाएं। धन्यवाद।